Hello students, today we are going to learn chapter number 3 Materials of Daily Use। इस चैप्टर में हम उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जो मटेरियल्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कॉटन, जूट और फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स मीन्स होता है रेशा, जिसको रेशेदार चीज़ें बोलते हैं। तो मेनली जो फाइबर्स है वो 3 तरह के होते हैं: प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। और जो एनिमल से फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कि वूल एंड सिल्क, ये एनिमल फाइबर्स हैं। और जो फाइबर्स इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, उनको सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलेंगे। इसकी एग्जांपल है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर एंड प्लास्टिक। जैसे कि जो फाइबर्स हैं, इनकी पिक्चर फिगर 3.1 में टाइप्स ऑफ फाइबर्स में डिफरेंट फाइबर्स दिखाए गए हैं कि कौन कौन से फाइबर को क्या कहते हैं। और जैसे कि जो क्लोथ्स हैं हम पहनते हैं, वो हम अपनी बॉडी को हीट, गर्मी और ठंड से बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए, बारिश में बचने के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए पहनते हैं। तो उन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि जो क्लोथ्स हैं वो कहाँ से उनको बनाने के लिए जो वूल और सिल्क है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, कैसे प्लांट एनिमल से हम उसको लेते हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो इसमें हम फर्स्टली जो बात करेंगे वो वूल के बारे में करेंगे। वूल जो है वो हम जैसे सर्दी में स्वेटर्स पहनते हैं विंटर के लिए, तो ये हमें ठंड से बचाने के लिए काम आती है। वूल मेनली जो एनिमल्स जैसे कि गोट, यॉक और लैम्प से ली जाते हैं। और इससे हमें इसलिए सर्दी नहीं लगती क्योंकि ये जो एयर को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप मीन्स उसको अपने जो अंदर एंटर नहीं होने देता। तो इसकी वजह से ही जो वूल के स्वेटर्स हैं वो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं। वूल है जो मेनली ऐसा फाइबर है जो एनिमल्स की जो हेयर है उन वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो इनको फ्लीस भी बोलते हैं। फ्लीस का मतलब होता है जो एनिमल्स के बॉडी के ऊपर हेयरी ग्रोथ होती है, बाल से उगे होते हैं, उनको हम फ्लीस बोलते हैं। और फ्लीस से ही वूल ऑब्टेन की जाती है। ये मेनली जो वूल फाइबर है वो प्रोटीन का बना होता है और ये वाइट इन कलर होता है। इसके बाद ही इसको कपड़े के हिसाब से, स्वेटर्स के हिसाब से कलर किया जाता है फिर फैक्ट्रीज़ में। और ज़्यादातर जो वूल है वो शीप से ही ली जाती है। वूल है जो शीप की ब्रीड्स हैं, ब्रीड्स का मतलब डिफरेंट जो उसकी वैरायटीज़ हैं उससे ली जाती है। और जो टेबल 3.1 है फ्यू ब्रीड्स ऑफ शीप, इसमें डिफरेंट ब्रीड्स दिखाई गई हैं शीप की, जिनके जैसे कि नाम आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फर्स्ट जो बात करेंगे वो है बकरवाल। ये जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। इससे जो वूल मिलता है उसको मेनली शॉल वगैरह बनाने में काम किया जाता है उसका। और साइड पे जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं वो सारी डिफरेंट ब्रीड्स हैं एनिमल्स की, जहाँ से वो हमें वूल मिलती है। जैसे कि जो पश्मीना शावल्स होते हैं वो हमें कश्मीरी गोट से मिलते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप, के जो शीप है, भेड़ है, उससे हम जो ऊन लेते हैं, वूल लेते हैं, वो कैसे लेते हैं। मेनली जो शीप्स हैं वो हर्बीवोरस होती हैं। हर्बीवोरस मीन्स वो घास वगैरह चरती हैं और इनकी रीडिंग करवाई जाती है। रीडिंग का मतलब है उनको घास वगैरह चराने के लिए जो शेफर्ड्स हैं वो लेके जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसी जगह, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इस सारी स्टेट्स में इनको ले जाके उनकी रीडिंग की जाती है, उनको घास चराने के लिए लेके जाते हैं। और मेनली जो इनसे जो वूल ऑब्टेन होती है, उनके जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इस शीप को पहले तब तक रियर कराया जाता है, तब तक ये इनको चराने के लिए लेके जाते हैं जब तक इनकी बॉडी के ऊपर थिक मोटी लेयर नहीं बन जाती बालों की। और उस लेयर को फिर रिमूव किया जाता है फॉर गेटिंग वूल। वहाँ से शीप के ऊपर जो ऊन होती है
उनके जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है टू ऑब्टेन वूल को बनाने के लिए। और जो इस शीप के ऊपर की जो लेयरिंग होती है हेयर ग्रोथ की, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को शीयरिंग बोला जाता है। शीयरिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो शीप है, जो भेड़ है, उसकी जो ऊपर स्किन की ऊपर वाली लेयर के साथ उसके सारे बालों को उतार लिया जाता है, शेव कर दिया जाता है। मेनली ये काम है जो अर्ली समर्स में किया जाता है, गर्मी शुरू होने के टाइम पे किया जाता है, क्योंकि इसके वजह से ही जो वो भेड़ है वो सरवाइव कर सकती है। अगर सर्दी में ऐसा काम किया जाएगा तो उसको जो लेयर है वो ही बालों वाली लेयर है जो सर्दी से बचा के रखती है, इसलिए उसको सर्दी में उसकी शेविंग नहीं की जाती। द sheared skin with thick coat of hair is then washed thoroughly in tanks to remove grease, dirt and dust. उसके बाद जो उसकी जो बाल उतारे हैं उस बालों को उनको वॉश किया जाता है उनकी डस्ट वगैरह रिमूव करने के लिए। उस वॉश करने के प्रोसेस को स्कोरिंग बोलते हैं। और जो ये स्कोरिंग है पहले टैंक्स में की जाती थी, लेकिन आजकल स्कोरिंग करने के लिए भी नई नई मशीनें आ चुकी हैं तो उनमें किया जाता है। इसमें जो स्कोरिंग करने के बाद, उनको वॉश करने के बाद जो उनके हेयर्स हैं उनकी ग्रेडिंग की जाती है। मीन्स जो अच्छी क्वालिटी के बाल हैं वो अलग निकाल लिए जाते हैं और पुअर क्वालिटी के बाल अलग निकाल लिए जाते हैं। जो स्मॉल सॉफ्ट और फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं उनको फज़ बोला जाता है। फज़ जो बाकी बच जाता है उनको स्कोर करके ड्राई कर लिया जाता है, जो बाकी बाल बचते हैं। और जो मेनली इनके जो बाल हैं जो इनके उतारे जाते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, ब्राउन और ग्रे इन कलर भी हो जाते हैं। उनको स्टेज पे डाई किया जाता है विद डिज़ायरेबल कलर्स, कि जैसा कलर आपको वूल का चाहिए, ऊन का चाहिए, वैसे कलर का उनको जो कलरिंग कर देते हैं, उनकी डाई कर देते हैं। फिर उनको एक मेटल शीट के ऊपर से जो रोल किया जाता है वो एक स्ट्रेट शीट होती है। इस प्रोसेस को कार्डिंग बोला जाता है। उसके बाद उनको फर्दर कॉम करके रोल करके थ्रेड्स बना लिए जाते हैं उनके, और जो थ्रेड बनाने का प्रोसेस है उसको स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग उनको 2-3-4 बार भी की जा सकती है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट। जैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से आप उसको रोल कर सकते हो उतना ही। जितना ज़्यादा लॉन्ग जो वूल होगा, उसका थ्रेड होगा ऊन का, तो उतना ही अच्छा उनको स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, जो छोटे छोटे थ्रेड्स बनेंगे, उनको दोबारा स्पिन करके वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट कम्स टू सिल्क। सिल्क जो ड्राइव की जाती है वो सिल्क वॉर्म से की जाती है। मीन्स जो सिल्क बनाने का कीड़ा होता है उससे वो सिल्क बनाई जाती है। ये भी एक एनिमल फाइबर है। सिल्क मेनली मोथ से प्रोड्यूस की जाती है। मोथ क्या होता है? एक तितली की तरह से एक जो बर्ड होता है, जैसे ये बना हुआ है साइड में, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसको सिल्क मोथ बोला जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है साइंस में, इसको बॉम्बैक्स मोरी बोलते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोथ होता है। जो इस सिल्क बनाने का जो प्रोसेस है, उसकी मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क है, उसको सीरिकल्चर बोलते हैं। और इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है जो साइड पे डायग्राम में दिखाया गया है, कि फर्स्ट उसमें क्या लिखा है, द अडल्ट मोथ मेट विद ईच अदर। 2 मोथ आपस में मेटिंग करेंगे, आपस में जो उनकी रिप्रोडक्शन टाइप उनकी जो होगी ब्रीडिंग, उसके बाद वो एग ले करेगा। जो फीमेल मोथ होगा वो छोटे छोटे एग्स को ले कर देगा लीफ के ऊपर। फिर वो एग्स हैं जो कैटरपिलर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स एग्स से वो वॉर्म सा निकल आएगा कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या है? जो एग से निकलेगा तो उसके बाद वो जो लीव्स को खाना शुरू कर देगा। लीव्स को खाने के बाद वो साइज़ में बढ़ता जाएगा, और साइज़ में बढ़ने के बाद जो वो कैटरपिलर है उसके ऊपर सिल्क के छोटे छोटे थ्रेड्स बनने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कैकून बोलते हैं। कैकून के बाद उसमें से, उस कैकून के अंदर से जो कैटरपिलर प्यूपा की शेप ले लेगा, कि उस कैटरपिलर को हम बाद में प्यूपा कहना शुरू कर देंगे। और प्यूपा ही से जो ऊपर उसकी लेयरिंग होगी उसको हम सिल्क थ्रेड्स बोलते हैं। उनको सिल्क थ्रेड को बाद में सिल्क क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है।
कि पहले जो मोथ है वो ब्रीड करेंगे, देन उस वहाँ से आप जो मोथ को करने का वो एग ले करेगा, उसके बाद वहाँ से वॉर्म निकलेगा जिसको कैटरपिलर बोलते हैं। कैटरपिलर के बाद उसको जो प्यूपा में कन्वर्ट कोकून में होगा, तो कोकून से वो प्यूपा बन जाएगा और प्यूपा से ही वो सिल्क थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिल्क भी बहुत तरह की होती है। एक रील्ड सिल्क होती है, रील्ड सिल्क मतलब होती है जो प्योर फाइन अच्छी क्वालिटी की सिल्क होती है। स्पन सिल्क वो होती है जो जो कैकून डैमेज हो जाते हैं, जब वेस्ट हो जाते हैं उनसे बनाई जाती है, उनको स्पन सिल्क बोलते हैं। और जो छोटे छोटे सिल्क की जो मतलब छोटी क्वालिटी की रह जाएगी उसको हम नेल्स सिल्क बोलते हैं। और कई बार सिल्क के जो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उन 3-4 फाइबर्स को मिक्स करके एक नया फाइबर तैयार किया जाता है जो लेंथ में लंबा हो, तो उस टाइप ऑफ फाइबर को थ्रोइंग, उस प्रोसेस को हम थ्रोइंग बोलते हैं। और जो मेनली सिल्क फाइबर है 2 टाइप्स के प्रोटीन में का बना होता है, सेरिसिन एंड फिब्रोइन। सिल्क को ही क्वीन ऑफ फाइबर्स भी बोला जाता है कि क्योंकि जितने भी फाइबर्स हैं उनमें से मोस्टली सिल्क है जो वो महंगी होती है, और वैसे भी उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। इसकी वजह से इनको फाइबर्स की रानी बोला जाता है। और विद दिस we are done with the chapter number 3, materials of daily use. Thank you.